अभी और एवरेज का औसत का पार्ट 3 चल रहा है, टाइप्स 3। अभी मैंने ये बताया था आपको कि औसत क्या होता है, औसत में क्या क्या आता है, योग क्या होता है, औसत क्या होता है, ठीक है। और इसमें औसत कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्याओं का योग और बटे जितने नंबर्स होते हैं उनके उसको औसत कहते हैं। इसी तरह अब आगे चलते हैं। हमने दूसरा टाइप करा था कि जब समूह में कोई व्यक्ति नया आ जाए, क्या आ जाए, व्यक्ति में शामिल हो जाए समूह में। अब दूसरा टाइप क्या है, इसमें समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, ठीक है। तो समूह से व्यक्ति कोई निकल जाए, तो इस टाइप की जब आयु पता चलाना जो निकल गया उस व्यक्ति की, तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो औसत उम्र कितनी थी, 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखना है, यहाँ पर 0.2 वर्ष की कमी हो रही है। क्या हो रही है, 0.2 वर्ष की कमी हो रही है। तो कमी के लिए क्या लेंगे, कमी के लिए हमेशा, कमी के लिए इसमें इस टाइप के सवालों में क्या लेंगे, कमी के लिए हमेशा प्लस का यूज करेंगे, और वृद्धि के लिए क्या लेंगे, माइनस। कमी के लिए प्लस लेंगे, वृद्धि के लिए माइनस लेंगे। तो हमने कहा 12, ठीक है, प्लस, क्योंकि कमी हो रही है। कमी का क्या बोला था मैंने, कमी होगी तो धन प्लस लेना, तो प्लस ले लिया। कितने पे कमी हुई, 20 थे, तो 20 में से एक चला गया तो 19 बचे होंगे। 19 पे कितनी हो गई, 0.2 की कमी। कितनी हो गई, 0.2 की कमी। तो इस तरह से उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो लड़के की उम्र क्या हो जाएगी, लड़के की उम्र 12 प्लस 0.2 गुणा 19, तो इसको हमने 19 से गुणा कर दो, तो क्या आएगा आपका 12 प्लस 19 दूनी 38, तो 3.8 इक्वल टू कितना आएगा, 15.8 वर्ष। क्या हो जाएगा, 15.8 वर्ष। तो ये आ जाएगा आपका 15.8 वर्ष। तो इस तरह से निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले समझने की ये जरूरत है, एक तो आपको ये समझना होगा कि इसमें वृद्धि और कमी का उल्टा चलता है। देखो यहाँ पर कमी होगी तो प्लस लेंगे, लेकिन ज्यादातर होता क्या है कि वृद्धि में प्लस होते हैं। जब होगा जब यहाँ पे व्यक्ति शामिल हो रहा हो। ऐसे मान लो कि तुम भंडारे में गए या कहीं भी गए, अब तुम्हें निकाल दिया गया, तो तुम्हें निकाला गया है, तो निकाला गया होगा तो जो बात थी वो नहीं बताओगे, दूसरी बताओगे, ठीक है, उल्टा बताओगे। तो इसमें ऐसे ही तुम्हें भगा दिया गया वहां से, और तुम ये भी नहीं बोलोगे कि हम वहां पर थे, क्योंकि 20 थे, तो एक तो तुम्हें भगा दिया था तो 19 की बुराई करोगे। तो बुराई क्या करोगे, जो अच्छी चीज है उसे बेकार बता दोगे, जो बेकार था उसे अच्छा बताओगे। बताओगे कि नहीं बताओगे। तो इसी तरह से हमें ये याद रखना है, कमी है तो प्लस कर देना है, वृद्धि है तो माइनस कर देना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, लड़के की उम्र। तो सबसे पहले औसत उम्र लिख दो, कितनी थी, इतनी थी। कितने लड़के थे, 20, तो एक चला गया तो 19 बचे। अब 19 पे कितनी कम हुई होगी, 0.2। तो यहाँ पे कमी है, तो कमी के लिए क्या लिया हमने, प्लस। क्या लिया, प्लस। और यदि वृद्धि होती तो यहाँ पे क्या लेते हम, माइनस। तो इस तरह से कितना आया, सबसे पहले गुणा करेंगे, कितना आया, 3.8। तो 12 में 3.8 जोड़ दो तो कितना वर्ष आ गया, इसकी उम्र 15.8। कितनी आ गई, 15.8। इसी तरह से मान लो ऐसा ही क्वेश्चन होगा, तो उन्होंने कहा कि इसकी औसत आयु 20 वर्ष है। क्या है, 20 वर्ष है, ठीक है। और उसमें से एक लड़का चला गया जिससे औसत आयु में कितने फर्क पड़ गया, मान लो 0.5 वर्ष कमी हो गई। कितनी हो गई, कमी हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है, लड़के की उम्र के लिए औसत आयु कितनी थी, औसत आयु, सबसे पहले औसत आयु। फिर देखो कमी है कि वृद्धि है, कमी है, क्या है, कमी है। तो कमी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कमी है तो प्लस लगाएंगे, कमी के लिए प्लस करते हैं, तो प्लस कर दिया। कितनों पे हो गई, 20 थे, अब कितने बचे होंगे, 19, क्योंकि एक चला गया होगा, 20 में से एक चला गया तो क्या बचेगा, 19, ठीक है। और कितनी कमी हो रही थी, 0.5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.5 इंटू 19, कितना आ जाएगा, 19। तो अब इसको इंटू करो तो 20 प्लस 19, 5। देखो प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कमी थी, क्या थी, कमी। तो 20 प्लस कमी, यहाँ पे 19 पंचे 95, तो क्या आएगा 9.5। तो इस तरह से कितना का था वो,
29.5 वर्ष का। अब जाना का होगा तभी तो कम हुई होगी, यदि वो 20 का ही होता तो 20 ही रहती। तो जाना का हो गया, निकल गया था तो उसी से तो औसत बढ़ा हुआ था तो औसत घटेगा। जो चीज़ पहले बढ़ी हुई थी यदि उसको निकालोगे तो उसे घटानी पड़ती है। तो कुल मिला के हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर औसत आयु देखनी है कितनी है, 20 है, 20 लिख दिया। कमी कितने में कमी हुई, कमी देखो क्या वृद्धि है तो कमी है तो प्लस लगा दिया। ठीक है, कितने वर्ष की है, 0.5 की है तो 0.5 लगा दिया। अब कितने पे हुई तो 20 थे, एक भाग गया तो 20 में से एक भागा तो कितने बचे 19, तो 19 का इंटू कर दो उसमें तो 20 प्लस 9 प्लस 5 इसका इंटू कितना लगा 29.5, मतलब 29.5 वर्ष का था वो। अब मान लो इसी तरह कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लो उन्होंने यहाँ पे कमी की जगह क्या लिख दी, अब वृद्धि हो गई, क्या लिख दी, वृद्धि हो गई। ठीक है, और बस इतना सा कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, कमी की जगह वृद्धि कर दी। तो आपको कुछ नहीं करना है, कितना हो जाएगा इसका आंसर अपना, यहाँ पे वृद्धि थी, अब क्या हो गई, यहाँ पे वृद्धि, क्या हो रही है, वृद्धि, क्या हो रही है, वृद्धि। तो वृद्धि का देखो क्या है, माइनस, तो यहाँ पे लगाओ माइनस, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 माइनस 9.5। अब इसको माइनस करके देख लो, यहाँ पे आएगा आपका 0, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसको हटा दो तो 10 में से 5 गया 5, हौसला ही गई 10, तो 10 में से 10 गया 0 और एक और आया तो कितने का बचा वो, तो कितनी उम्र थी उसकी 10.5 वर्ष। तो इस टाइप के सवालों करने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो औसत कितनी थी, औसत आ गया। अब सबसे पहले देखो निकल रहा है, तो निकल रहा है तो कमी को प्लस करेंगे, वृद्धि को माइनस करेंगे, और कितने पे कर रहा है उसका इंटू कर देंगे। तो अब 20 लोग थे तो 19 बचे थे, कितने यहाँ थे, सबसे पहले वृद्धि हो गई, क्या हो गई, वृद्धि, तो माइनस ले ली और ए भी माइनस ले ली, तो 20 माइनस 9.5 9.5 तो वर्ष। इस तरह से उसकी उम्र कितनी थी 10.5 वर्ष, इसका मतलब 10 वर्ष 5 महीने थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप करने के लिए सबसे पहले औसत पर गौर करना है, फिर संख्या पर गौर करना है, फिर कितने वर्ष में की गई है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ऐसा ही देखना है, पहले सबसे पहले औसत आयु देखनी है, फिर कितनी संख्या उनकी ये देखना है, और कमी या वृद्धि, आपको 4 चीजें देखनी है। वो इसमें 4 चीजें कहाँ कहाँ सेट करनी है बस वो देख लो। तो इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले औसत देखो, तो औसत में क्या लिखा है, औसत देखो 20 है तो 20 लिख दो, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब कितनी संख्या है 20 है तो एक चला गया, एक चला 19 हो गई, कितने पे कमी हुई 0.5 की, तो इतना इंटू कर दो। वृद्धि है, देखो वृद्धि है, वृद्धि को क्या कहते हैं, माइनस करेंगे, तो माइनस कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लो इस तरह से कोई आंसर आ रहा हो, मान लो कोई आपको एक और क्वेश्चन दिया हो, क्या दिया हो, मान लो यहाँ पे एक परिवार, मान लो यहाँ पे क्या दे दिया, एक समूह से क्या मान लो यहाँ पे एक परिवार, क्या मान लो, चलो एक दूसरा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक परिवार में 10 सदस्यों की औसत आयु, 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, औसत आयु 30 वर्ष है, कितनी है 30 वर्ष है। इसमें से एक नौकरी पर चला गया, इसमें से एक नौकरी पर चला गया। ठीक है, तो जाने वाले सदस्य की उम्र बतानी है, जाने वाले सदस्य की उम्र बताइए,
तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए वही चीज़ करनी है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले औसत पे देखो कितना है, 30 है, तो 30 लिख दिया अपन ने। तो इसकी उम्र निकालेंगे, तो सदस्य की उम्र बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखो क्या यहाँ पे लिखा है, एक परिवार में 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो यहाँ पे लिखो 30 वर्ष। सबसे पहले औसत लिखेंगे। फिर अब देखो यहाँ पे, अभी रुको उसमें और लिखना पड़ेगा। उम्र बताइए, यदि औसत आयु में, यदि औसत आयु में, औसत आयु में, यदि औसत आयु में 0.6 वर्ष की क्या हो रही हो, की कमी हो रही हो, क्या हो रही हो, कमी हो रही हो। तो देखो कैसे करोगे, उम्र बराबर कैसे निकालोगे। देखो सबसे पहले औसत देखो क्या है, औसत तुम्हारा 30 है, तो 30 लिख दिया आपने। फिर अब देखो कमी हो रही है कि वृद्धि, यहाँ पे कमी हो रही है, कमी को क्या करेंगे, प्लस का साइन ले लिया आपने। फिर इसके बाद कितने लोग बचे होंगे, 10 चले गए, 10 में से 1 चला गया, 1 गया तो आपके पास आया 9। ठीक है, जब 9 आ गया आपका, तो 9 पे कितने की कमी हुई होगी, 0.6 की, तो 0.6 का गुणा कर देंगे, तो इस तरह से उसकी उम्र पता चल जाएगी। तो 30 प्लस 9 छक्के 54, तो इस तरह से आपका आंसर क्या आएगा, 30 प्लस 5.4 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे आपका जाएगा 24.6। ठीक है, तो वर्ष का था वो, 24, 6 और 4 10 और 1 25, तो 25 और 5 30। तो इस तरह से उसकी उम्र कितनी थी, 24.6 वर्ष। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले औसत लिखो, कमी है तो प्लस लगाओ, वृद्धि है तो माइनस लगाओ, जितने हैं उससे 1 कम लिख दो, वो आ जाएगा। फिर उसका गुणा कर दो, कितने से कमी हुई वो लिख दीजिए, फिर इनका गुणा कर दीजिए, फिर जो भी प्लस माइनस है वो कर दीजिए। जो भी आंसर आएगा वो ये सदस्य गया या व्यक्ति गया उसकी उम्र होगी, तो उसकी उम्र कितनी है, 24.6। ये सब क्वेश्चन मैं आपको MP टेट और पटवारी आने वाली हैं, पटवारी और MP पुलिस के लिए बहुत ऐसी क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, हमें MP पुलिस में जाना, तो वहाँ पे 10 पास ले रहे हैं वो, तो 10 पास पे वो किस तरह के क्वेश्चन सेट करेंगे, 10 पास जैसे ही करेंगे, ऐसा थोड़ी कि उसको बहुत हायर लेवल की कर देंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि जैसी रिक्वायरमेंट है वो होगा, भले कट ऑफ कम या ज़्यादा होता रहता है, लेकिन क्वेश्चनों का लेवल इतना कठिन नहीं करते। तो आपको ये कोशिश अच्छी लगी हो, हमारा तरीका अच्छा लगा हो, तो इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।